हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शहर के थाना कैंट क्षेत्र में मछली मंडी के पास स्थित बाबा हॉस्पिटल के संचालक राजेश वर्मा व सिद्धार्थ वर्मा और अन्य 3-4 लोगों पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर में सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा कहा गया है कि मुझे जान से मारने की धमकी और सोने की चेन भी छीनी गई है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश वर्मा व फार्मासिस्ट सिद्धार्थ वर्मा और अन्य 3-4 लोगों पर लगाए गए आरोप झूठ है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। वही आरोप हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह कसाबबाड़ा के पास मिले थे। वही जब हमने पूछा ऐसी क्या नाराजगी हो गई जो ऐसा कर रहे हैं, तभी वो भड़क गए, हम लोगों के ऊपर गाली देने लगे और बोले तुम सब धोखेबाज हो, तुम लोगों मेरी डिग्री लगाकर किसी और से उल्टा सीधा काम करते हो, किसी और काम करवाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। डिग्री मेरी लगी है, तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ूंगा और आईएमए में जाकर बोलूंगा मुझसे यह लोग बदतमीजी करते हैं। उन्होंने कहा जो हम लोगों के ऊपर सोने की चेन भी छीनने का आरोप लगाया है, ये सारा सर झूठ है। अगर ऐसा होता तो एक अनपढ़ व्यक्ति 112 नंबर डायल करना जानता है। कल का मामला है, उसी समय फोन क्यों नहीं किया 112 पर, आज यह मामला क्यों उठा। अगर सोने की छिनैती किया है तो मैं उनको दोगुना राशि देने को तैयार हूँ। इस मामले की जांच हो, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो स्वीकार करूँगा, जो सजा मिलेगी वो हमें स्वीकार रहेगा। सिद्धार्थ वर्मा ने कहा अगर मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर धर्मेंद्र की होगी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है। मुलाकात हो गई, मैंने इनसे उतरा गाड़ी से, इनके पास गया, इनका पैर छुआ। मैंने कहा प्रणाम सर, ऐसी क्या नाराजगी है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये तुरंत भड़क गए, गाली वाली देने लगे, तुम सब दोगलेबाज हो, धोखेबाज हो, मेरी डिग्री लगाकर तुम किसी और से उल्टा सीधा काम करवाते हो, तुम किसी और से करवाने कैसे हिम्मत कर सकते हो, डिग्री मेरी लगी हुई है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम लोग को बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं आईएमए में जाऊंगा, वहाँ भी बोलूँगा कि मेरी मुझसे ये लोग बदतमीजी करते हैं। और हम लोग के ऊपर जो इन्होंने चैन की छिनैती का आरोप लगाया है ये सरासर झूठ है। अगर ऐसा होता तो एक अनपढ़ आदमी भी 112 नंबर डायल जानता है। कल का मामला है ये, इन्होंने तुरंत फ़ोन क्यों नहीं किया 112 पर, या तुरंत ही दबिश से आया और कोई बात क्यों नहीं हुई, आज ये मामला क्यों उछला। एक मेन शहर में, कसाबबाड़ा जैसे शहर में मेन जगह पर छिनैती हो जाए, कोई एक गवाह ले आए बता दें कि छिनैती हुई है, मैं उसका 2 गुना 3 गुना राशि देने के लिए उनको तैयार हूँ। और आप लोग निष्पक्ष जांच करवाइए, उस जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं उसको भी स्वीकार करूंगा, मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं उसको मानूंगा। हम लोग की तरफ से ऐसा कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं और डॉक्टर साहब आज से इतना हैरेसमेंट है पूरे दिन भर, ना हम लोग मरीज देख पा रहे हैं, ना अपना कोई काम कर रहे हैं। मेरी बहन वहाँ रो रही है फीस के लिए, मैं उससे बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। वो कह रही है भैया मैं कॉलेज से निकाल दी जाऊँगी, मैं क्या करूँ, मैं उससे ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे घर वाले सब परेशान हैं एकदम से। अगर मुझे इस बीच में मेरे साथ मारपीट होती है, मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं मर जाता हूं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की होगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान कर रखे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा आप लोगों से। धन्यवाद। बीच में जो है कल हमारे एक स्टाफ जो कि छावनी में अपना क्लिनिक डाला है, उसके उद्घाटन में हम गए हुए थे। हमारा जो फार्मासिस्ट है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम सिद्धार्थ वर्मा है, वो जैसे ही कसाबबाड़े के पास पहुंचा तैसे ही डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उधर से लाल गाड़ी से दिखे और उन्होंने गाड़ी खड़ी किया। फिर इन्होंने भी गाड़ी खड़ी किया, हम निकले और सिद्धार्थ निकले, दोनों लोगों ने जाकर के बारी बारी से उनका पैर छुआ। वो उस समय नशे की हालत में थे और उनको ये लगा कि कहीं अयोध्या में मां शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में भजन कीर्तन ने पूरे परिवेश को भक्तिमय कर दिया। इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हो रहा है। कई जगह व्यक्तिगत रूप से भी दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। शहर के नाका गांधी नगर में गरिमा जायसवाल के द्वारा अपने आवास पर प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसमें केवल महिलाओं के द्वारा पूरा आयोजन किया जाता है।
गरिमा जायसवाल ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा की स्थापना के लिए उनके द्वारा मन्नत मांगी गई थी, जिसके बाद पिछले 4 वर्षों से प्रतिमा की स्थापना, भजन कीर्तन, जगराते व भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी इसका आयोजन किया गया है। रत्ना जायसवाल ने बताया कि उनकी बेटी गरिमा ने मन्नत मांगी थी। इस बार विधि विधान से मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस अवसर पर श्यामा शर्मा, काजल पाठक मौजूद रही। जय माता दी। हमारे यहाँ 4 साल से माता जी का जगराता, कीर्तन, भजन, डांडिया, हर तरह से हमारी बेटी गरिमा जायसवाल ये बड़ी आस्था और बड़ी प्यार से माता जी का पूजा करती है और बहुत भाव से और बहुत ही मन से वो सारा कार्यक्रम पूरा करती है। इसके पूजा होने के बाद हमारे यहाँ भंडारा शुरू होती है। सारी महिलाओं को स्वागत का चीज दिया जाता है। आप इस समय देख रहे होंगे कि कितने अच्छे हमारी संख्या, महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक है, जिससे हमारी हर माता की चाहत होती है कि उनके हर घर में एक बेटी हो और इसी तरह उनके घर में जगराता हो। अयोध्या की चर्चित रामलीला देश और दुनिया भर के लोगों को भाव विभोर कर रही है। अयोध्या की इस रामलीला में फिल्म जगत से जुड़े कलाकार अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अयोध्या सरयू तट स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में चल रहे वर्चुअल स्टारों की रामलीला में पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका रामलीला में माता शबरी का अभिनय करने अयोध्या पहुंची मालिनी अवस्थी ने कहा कि आज धर्म की रक्षा के लिए किया जाता रहा है। धर्म यानी मनुष्य का कर्तव्य है। आज हमने शबरी का पात्र इसलिए लिया है कि शबरी प्रतिनिधित्व करती है वंचित और शोषित समाज का। वहां राम उनको ना सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। यह अपने आप में एक ऐसा संदेश है ऐसी समाज के लिए जो आज भी जाति धर्म में बांटना चाहता है। वहां शबरी और राम का संबंध एक ऐसे रूप में सामने आता है कि प्रेम जहां पर है वहां पर भाव सिर्फ प्रेम और भक्ति का रहता है। इसलिए इस रामराज्य का जो भाव है वो यही दर्शाता है कि रामराज्य एक समावेशी समाज की परिकल्पना थी, जहां पर कोई सब बराबर थे। इस रामलीला में शबरी एक अच्छा पात्र है जो उस वर्ग से आती है जो वनवासिनी है, जिसके पास कोई धन और समृद्धि नहीं, लेकिन राम उनको अपने माँ कहकर संबोधित करते हैं, यानी सभी के पास स्वभाव और निष्ठा और श्रद्धा थी। अच्छी बात कही कि रामलीला का आयोजन कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी है। और धर्म क्या है, यानी कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो शबरी का पात्र यदि आप देखें तो वो प्रतिनिधित्व करती है एक वंचित शोषित समाज का, और वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। ये एक अपने आप में ऐसा संदेश है एक ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति में बांटना चाहता है, जो आज भी धर्म और वर्ग के रूप में बांटना चाहता है। वहाँ शबरी का और राम का संबंध एक इस रूप में सामने आता है कि प्रेम जहाँ पर है वहाँ पर भाव सिर्फ प्रेम और भक्ति का रहता है। तो राम कथा पूरी, राम का जो राम राज्य है, राम का भाव है, वो यही दर्शाता है कि राम राज्य एक समावेशी समाज की परिकल्पना थी, जहाँ पर कोई भी हो सब बराबर थे, क्योंकि सब प्रेम करते थे। शबरी एक ऐसा ही पात्र है
जो एक ऐसे वर्ग से आती है जो वनवासिनी है, उसके पास धन नहीं, उसके पास कोई बहुत समृद्धि नहीं, लेकिन राम उनको अपना माँ कह करके संबोधित करते हैं। यानी शबरी के पास वो भाव था, वो निष्ठा थी, वो आस्था थी, वो प्रेम और सरलता थी। आज यही पाना है। रामलीला इसीलिए प्रदर्शित की जाती है और मैंने इसीलिए शबरी जी का पात्र करना चाहा। ये आप सोचिए, कब त्रेता युग में राम हुए, और राम कथा हर युग में हर समय लोग कहते हैं कि मॉडर्न हो रहे हैं, अब कौन देखता है, कौन सुनता है। हर बार कुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है, कोरोना को छोड़ दीजिए, लेकिन हर बार दुर्गा पंडालों की, गणेश पूजन की या रामलीलाओं की स्थिति तो और बेहतर हो रही है। लोग और आ रहे हैं, लोग और अपने जानना चाहते हैं और इनसे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस भी कथा, चाहे किसी भी धर्म की हो, जिस कथा में अच्छा बनने की सीख हो, उसका मंचन हमेशा होता रहेगा। जनता हमेशा उसको बड़े चाव से देखेगी। राम कथा, सबको पता है कि राम कथा में क्या होने वाला है। राम अपने माँ पिता के सम्मान की रक्षा के लिए वन को जाने वाले हैं, वहाँ पर उनको कष्ट मिलेगा, वहाँ पर रावण आएगा, हर के ले जाएगा, फिर हनुमान जी रक्षा, इस सबको ही कथा पता है। हम बार बार देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो देखना अच्छा लगता है। हम सीखते हैं कि कैसे कैकई जैसे मोह में नहीं आना चाहिए। हम सीखते हैं कैसे रावण की तरह नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो मन के विकार हैं, और मन को विकार पर काबू पाना, यही तो जीवन को जीने के सबसे बड़ा मार्ग यही तो है कि हम अपने कमजोरियों पर वश पड़े। और ऐसे में रामलीला। जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में चल रही अवैध देशी शराब के कुटीर उद्योग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इन 4 देसी शराब के तस्करों के साथ भारी मात्रा में अवैध देशी शराब गोसाईगंज पुलिस व स्वाट टीम बरामदगी की है। पुलिस ने गोसाईगंज के महबूबगंज थिरुवा नाला के पास से गिरफ्तारी की है, जिनके पास से अवैध शराब में 2 बोरी 142 सीसी देशी शराब, 200 ml की सीसी और गो ऑरेंज व ऑरेंज की देसी शराब, 15 ढक्कन व 8 रैपर, 9 बारकोड, 2 जरीकेन में 80 लीटर स्पिरिट भी बरामद हुए हैं। वही शराब के तस्कर अयोध्या और गोंडा के जनपद के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांड्या ने बताया कि थाना गोसाईगंज क्षेत्र में 4 शातिर अपराधी जो अवैध देशी शराब काम करते थे, जनपद की गोसाईगंज पुलिस व स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 जनपद अयोध्या के और 1 जनपद गोंडा का रहने वाला है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देशी शराब में 2 बोरी में 142 सीसी देशी शराब, 200 ml की सीसी और गो ऑरेंज व ऑरेंज की देसी शराब, 15 ढक्कन व 8 रैपर, 9 बारकोड, 2 जरीकेन में 80 लीटर स्पिरिट भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए 4 शातिर अपराधी पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अलावा फर्जी प्रपत्र तैयार करने व जालसाजी के मामले में जेल भेजा जा रहा है। थाना गोसाईगंज क्षेत्र से 4 शातिर अपराधी जो अवैध शराब का काम करते थे, उनको थाना गोसाईगंज टीम और जनपद की स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। ये 4 सदस्य फूलचंद, राहुल, अनूप पांडे और हनुमान मिश्रा है, जिसमें से 3 जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं और 1 जो इसमें अभियुक्त है हनुमान मिश्रा, वो जनपद गोंडा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 40-40 लीटर के 2 ड्रम जिसमें स्पिरिट भरी हुई है वो बरामद किया गया। उसकी केमिकल एनालिसिस कराई जा रही है। साथ ही साथ अवैध तरीके से पैक किए हुए शीशियाँ जिसमें डिफरेंट लेबल्स, ब्रांड्स के लेबल लगे हुए हैं, ढक्कन, रैपर, मोटरसाइकिल, बारकोड इत्यादि इनके पास से बरामद किया गया। इसमें एक अभियुक्त फूलचंद का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। बाकी अभियुक्तों के बारे में उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी अभी तक पता चली है उसमें ये पता चला है कि फूलचंद और अनूप को राहुल हनुमान मिश्रा के यहाँ से जो स्पिरिट है वो लाके इनको प्रोवाइड करता था और इनके द्वारा ये बनाया जा रहा था। इसमें कुछ और लिंकेजेस मिले हैं, उन लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि टीम द्वारा आने वाले दिनों में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी इसमें सुनिश्चित कराएंगे। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट अयोध्या एक बार फिर से जनसेवा शीतकालीन शिविर का आयोजन कर रहा है,
जिसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किए जा रहे शीतकालीन जनसेवा शिविर 12 अक्टूबर से 6 मार्च तक संचालित किया जाएगा, जिसमें जनपद के विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में कंबल वितरण व रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रामानुज सिंह ने बताया कि ट्रस्ट हमेशा की तरह गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए कटिबद्ध रहता है, ताकि उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने सीतापुर से अयोध्या पहुंचे। इससे पहले सीतापुर से अयोध्या पहुंचे ट्रस्ट के पदाधिकारी अमित श्रीवास्तव का शहादतगंज चौराहे पर भव्यता के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि इसी के साथ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी किया गया। वही ट्रस्टी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शीतकालीन जनसेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों सेवा करना ही ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद से अयोध्या तेजी से विकसित हो रही है। बहुत दिनों से कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पे आने वाले आगंतुकों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर सब चीज़ चल रही है और इससे बेहतर हम लोग करेंगे। बाहर से जो भी आए यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्टेशन और रहने की धर्मशाला, खाने पीने की भी अच्छी सुविधाएँ दी जाएंगी, बेहतर से बेहतर दी जाएंगी। कैसे करेंगे? सेवा क्या है कि रोड में जानवर किसी का लोग छोड़ देते हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, उन लोग उनके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। और साथ में नगर पालिका, नगर निगम से उतर के कोर्ट से हम लोग उसको व्यवस्था करेंगे कि कोई कहीं पे भी उस जगह पे उसको एकत्रित करके किया जाएगा, लोगों की दुर्घटना और गौ सेवा का भी सही से पालन करेंगे। पहले तो हम बताना चाहेंगे सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था 2019 नवंबर में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें मुख्य रूप से 5 लोग हैं। इसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हम हैं और इसके जो महामंत्री हैं हमारी धर्मपत्नी जी हैं। इसके जो अध्यक्ष प्रभारी हैं वो हमारे अमित श्रीवास्तव जी हैं, सिंगौली सीतापुर निवासी हैं। इसके उपाध्यक्ष जी हैं जो पूरे भारत में कार्य देख रहे हैं सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का, उत्तराखंड निवासी जीत बहादुर सिंह जी हैं और हेमंत सिंह जी लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता हैं। ये भी इसके ट्रस्टी हैं, वो भी पूरा कार्य देखते हैं। जो भी सेवा सहयोग होता है निरंतर वो करते रहते हैं अपने माध्यम से। और इसका जो विशेष रूप से जो इसका उद्देश्य ये है, जिस तरह से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कई वर्षों से चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पे आते रहते हैं, इसको केंद्र बना लिए हैं अयोध्या को विकास को लेकर, और विकास हो रहा है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, पहले विगत 14 वर्षों से स्वर्गीय अनिल सिंह पंकज सेवा संस्थान और मंदिर बनने के बाद जो ट्रस्ट के माध्यम से ये उद्देश्य रहा सेवा की जाए। लेकिन अभी मंदिर बनने वाला जो ट्रस्ट है, जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी। अब रक्त सेवा, कंबल सेवा तो बहुत हो चुका, वो भी किया जाएगा। लेकिन मुख्य सेवा जो है वो सेवा जो होगी अब गौ सेवा होगी, क्योंकि गौ की सेवा किस तरह हो रही है सब जानते हैं। किस तरह से किसानों का नुकसान हो रहा है, चाहे हमारे सांडों के सांड छोड़ दिए जा रहे हैं, कितनी गौशालाएं बन गई हैं, सबको जानकारी में है। और बंदरबाट किस तरह से हो रहा है पैसाओं का, गौशाला किस तरह चल रही है, इसकी जवाबदेही ली जाएगी, चाहे प्रशासन से, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सबसे ली जाएगी। और ये ट्रस्ट जो है अपने स्तर से गौ सेवा करेगी, गौशाला केंद्र चलाएगी। जो हमारे जितने भी सियाराम चैरिटेबल से जो लोग जुड़े हैं और भी जनपद में, प्रदेश में लोगों जोड़ेंगे और गौ सेवा करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।